अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फॉर सक्सेस। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है मिड टर्म पास ऑल स्टूडेंट्स। खुशखबरी और एक मज़े की बात आपके साथ शेयर करनी है। कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को लास्ट तक वॉच करें ताकि जो मैं खुशखबरी और मज़े की बात आपके साथ शेयर करने लगा हूँ आपको भी उससे बेनिफिट हासिल हो सके और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको भी मिल सके। काफ़ी स्टूडेंट जो होंगे वो हाफ से वीडियो को स्किप करके चले जाएंगे, ना तो उनको खुशखबरी का पता चलेगा और ना ही मज़े की बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ना ही आपको उस चीज़ की समझ आएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके जो 23 मई से पेपर स्टार्ट हुए हैं, आपने अपने कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना है कि आपके पेपर किस तरह के हो रहे हैं। आपके पेपर ईजी आ रहे हैं, टफ आ रहे हैं, कंसेप्चुअल आ रहे हैं, फाइल्स में से पेपर आ रहे हैं, किस तरह के पेपर्स आ रहे हैं। इंशाल्लाह आपके कमेंट के फीडबैक्स देखकर तमाम स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा। एक तो आप कमेंट करेंगे, किसी दूसरे स्टूडेंट को फ़ायदा होगा कि उसके पेपर भी उसी बुक का हुआ तो उसको पता चल जाएगा, और कोई दूसरा स्टूडेंट कमेंट करेगा तो उसका आपको फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है। और तीसरी बात ये कि आपके कमेंट में से मैं फीडबैक जो है ना वो कलेक्ट करूँगा और जिन स्टूडेंट्स के एवरेज पेपर हुए होंगे उनको मैं नेक्स्ट बताऊँगा कि वो किस तरह स्टडी करके अपना एक अच्छा CGPA ले सकते हैं, ताकि उनको जो मिड के अंदर लॉस हुआ है वो किस तरह कवर कर सकते हैं। जिनके बहुत अच्छे पेपर हुए हैं उनको नेक्स्ट स्टडी की टिप्स बताई जाएंगी कि वो किस तरह स्टडी करें ताकि वो एक अच्छा CGPA लेकर वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर स्कॉलरशिप हासिल करें और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो अपनी स्टडी को नेक्स्ट कंटिन्यू रखें। तो आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देनी है। ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मेरी इसी टॉपिक के ऊपर होगी कि आपने फाइनल टर्म के अंदर किस तरह स्ट्रगल करनी है। एक एवरेज स्टूडेंट ने जिसके बहुत अच्छे पेपर हुए हैं उसने किस तरह स्ट्रगल करनी है, एक एवरेज स्टूडेंट ने किस तरह स्ट्रगल करनी है, और अगर आपके बहुत नॉर्मल पेपर हुए हैं तो आपने नेक्स्ट किस तरह स्ट्रगल करनी है ताकि आप एवरेज स्टूडेंट के अंदर शामिल हो जाओ और अपनी बुक को क्लियर करके अपने एग्जाम को पास कर सको। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और आपके पेरेंट्स के ख्वाब पूरे करने की तौफीक अता फरमाए। ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। इंशाल्लाह वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तमाम इन्फॉर्मेशन और तमाम अप टू डेट्स आपको इसी चैनल पे देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो 23 मई से आपके पेपर रेगुलर चल रहे हैं, अगर आपको आपकी बुक्स के पेपर के ओवरव्यू नहीं मिल रहे तो आपके लिए हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया हुआ है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये हमारे पास हमारा व्हाट्सएप चैनल है जहाँ पे रेगुलर स्टूडेंट्स के जो करंट पेपर्स हैं यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ। देखो हज़ारों स्टूडेंट्स इस चैनल से अपने जो करंट पेपर्स हैं उनके रिव्यू कलेक्ट करके अपनी स्टडी कर रहे हैं, जिनकी वजह से उनको अंदाज़ा हो जाता है कि उनका पेपर किस तरह का आ रहा है और ईच एंड एवरी डिटेल जो है उनको मिल जाती है कि सब्जेक्टिव पार्ट कहाँ से आ रहा है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ से MCQs आ रहे हैं, ईच एंड एवरी डिटेल। अगर आप भी इस चैनल को फॉलो करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा देता हूँ, वहाँ से आपने इसको ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का आइकॉन शो होगा। ठीक है। यहाँ पे आपको फॉलो बटन आएगा, आपने इसके ऊपर फॉलो के ऊपर क्लिक कर लेना है। ठीक है। जब आप फॉलो के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपको बेल आइकन सा लिखा हुआ है इसके ऊपर क्रॉस सा लगा हुआ है, आपने इसको प्रेस करके इसको ओके कर लेना है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये होगा ना, ये देखो जब आप इसको फॉलो करोगे तो यहाँ पे स्क्रॉल लेगा और यहाँ पे जो ना इसका बेल आइकन क्लियर हो जाएगा। जब भी हम नया पेपर यहाँ पे अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो जल्द से जल्द आपके पास पहुंच जाएगा। इससे ये फायदा होगा कि यहाँ पे जितने करंट पेपर्स हैं ना, यहाँ पे देखो हज़ारों स्टूडेंट्स के साथ करंट पेपर शेयर किए गए हैं, उनको अंदाजा हो जाता है कि उनका पेपर किस तरह का आ रहा है। अब बैक टू द टॉपिक, हम अपने बैक टॉपिक पे आते हैं कि खुशखबरी क्या है, मजे की बात क्या है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस कलेक्ट हुए थे कि सर हमारे जो पेपर्स हैं वो अच्छे नहीं हो रहे, जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो मुझसे टाइम टेबल जो है ना वो मैनेज नहीं होता, तो जिसकी वजह से हमारा सब्जेक्टिव पार्ट रह जाता है और जो ऑब्जेक्टिव करके आ रहे हैं वो भी हमारे अच्छे नहीं हो रहे। बहुत कम चांसेस हैं कि हम पास हो सकेंगे। कि कितने वाला स्टूडेंट्स पास है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी की स्कीम को समझना है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपको मिड टर्म के अंदर पास किस तरह करता है। ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कहते हैं कि हमारी जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं क्या वो मिड के अंदर ऐड होती हैं या फाइनल के अंदर होती हैं। तो आपने एक सीक्वेंस वाइज अब टॉपिक्स को ध्यान से समझना है कि आपको मैं जो खुशखबरी सुनाने जा रहा हूँ यहाँ पे आपने ये लाइन लगा लेते हैं। एक एक बात आपने ध्यान से समझ जाना है। जो स्किप करके अभी जाना चाहता है वो स्किप करके जा सकता है, जो इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहता है और अपनी स्ट्रगल करके एक कामयाब पर्सन बनना चाहता है वो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा लाजमी। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि आपका जो मिड टर्म होता है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने पहले इसको फाइनल टर्म यहाँ पे लिख लेते हैं, लेकिन हमने बाद मिड टर्म की ही करनी है। मिड टर्म पहले कंपलसरी नहीं होता था, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली 2-3 साल से इसको अपडेट कर दिया है कि जो मिड टर्म के अंदर पास होगा वही फाइनल टर्म का पेपर दे सकता है और कोई भी स्टूडेंट फाइनल टर्म का पेपर नहीं दे सकता। जिन लोगों ने मिड टर्म का पेपर दे दिया समझो सारे स्टूडेंट ही पास हैं। उसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ, रीजन बता देता हूँ। जो मिड टर्म का पेपर एलिजिबल ही नहीं हुए, अपनी सीट पे जाकर बैठ के पेपर उन लोगों ने नहीं दिया, वो स्टूडेंट मिड टर्म के अंदर फेल है और वो फाइनल टर्म का पेपर भी नहीं दे सकते। लेकिन जो सीट पे बैठ के पेपर दे आए हैं मिड टर्म का, वो रिलैक्स हो जाए, इंशाल्लाह वो पास हैं। उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ। मिड टर्म का आपका जितने भी % का नंबर होता है, फॉर एग्जाम्पल उसकी 100% देखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल 100 नंबर का आपका 100% थी उसकी। ठीक है। और वो आपका पेपर हुआ था 38 मार्क्स का। ठीक है। 38 मार्क्स का मिड टर्म का पेपर हुआ था, उसकी जो परसेंटेज थी वो 100% थी।
इसमें से आपका 20% वाला बच्चा जो है ना वो पास होता है। अब 38 में से कितने वाला बच्चा पास होगा? 8 नंबर वाला, 8 नंबर वाला बच्चा पास होगा। ठीक है, अगर आपके 8 नंबर आ जाते हैं तो आप इजी रिलैक्स हो जाएंगे। कुछ स्टूडेंट के जो फर्स्ट में से के स्टूडेंट होंगे उनका 50 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, एमसीक्यूज 50 आए होंगे। ठीक है, तो 50 में कितने वाला बच्चा पास होगा? तो उसमें 10 नंबर वाला बच्चा पास होगा। ठीक है, तो आप देखो आपको एमसीक्यूज ही इतने ज़्यादा दिए गए थे, आपने 40 जो है ना वो कलेक्ट करने थे, एग्जैक्ट करने थे, उनमें से कोई 10 पे तो आपका तुक्का अच्छे से लगा होगा ना। लेकिन उसकी रीज़न दूसरी खुशखबरी की बात कौन सी? ये तो आपको कहोगे कि सर ये तो पहले भी पता था। खुशखबरी की बात ये है कि अगर आपके मिड टर्म के अंदर फॉर एग्जाम्पल आपके 38 मार्क्स का पेपर था, उसमें से मैं कहता हूँ 20% वाला बच्चा जो है ना वो पास है, तो आपके 8 नंबर वाला बच्चा पास है। ठीक है, 8 नंबर वाला बच्चा पास है। अगर आपके 6 या 7 नंबर आ जाते हैं तो क्या आपको 1 नंबर की वजह से फेल कर दिया जाएगा? ऐसा नहीं है, आप फाइनल टर्म का पेपर फिर भी दोगे। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। आपकी जो एक्टिविटीज़ पीछे हुई होंगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल असाइनमेंट्स हो गई, क्विज हो गई, जीडीपी हो गई, उनके नंबर जो अजाफी नंबर होंगे उनके उठा के आपके मिड टर्म के अंदर ऐड कर दिए जाएंगे और मिड टर्म के अंदर एक अजाफी नंबर देके आपको फाइनल टर्म के लिए एलिजिबल कर दिया जाएगा। लेकिन ये खुशखबरी उनके लिए है जो कि आपके मिड टर्म का पेपर दे चुके हैं। ठीक है ना, जो लोगों ने पेपर दिया ही नहीं है, जिन लोगों ने अपनी डेट शीट ही नहीं बनाई, जिन लोगों ने अपना पेपर मिस कर दिया है, उनके लिए ये चॉइस बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ उनका ये है वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कि मिड टर्म के पेपर्स के अंदर बच्चा आकर बैठे जरूर। ठीक है ना, चाहे वो 5, 6, 7, 8 जितने मर्जी नंबर ले ले, 8 नंबर ले ले फिर तो वो इजीली पास है। अगर वो 8 नंबर नहीं लेता, इससे कम ले लेता है, तो उसकी जो एक्टिविटीज़ के नंबर होंगे वहाँ पे अगर इजाफी है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक्टिविटीज़ की है उसके अंदर आपके फुल मार्क्स आए हैं या बहुत कम मार्क्स जो है ना वो कम है। ठीक है, तो वो आपके वहाँ से ऑटोमेटिकली नंबर जो है ना वो मिड टर्म के अंदर ऐड कर दिए जाएंगे और आपको जो है ना मिड टर्म के अंदर पास कर दिया जाएगा। दैट सिंपल आप लीजिए। लेकिन आपके मिड टर्म के अंदर अगर 8 नंबर आते हैं तो आप सिर्फ पास हुए हो। ठीक है ना, आपको फाइनल टर्म के अंदर फिर डबल से ट्रिपल स्ट्रगल करनी पड़ती है। लेकिन मैं आपको सुजेस्ट यही करूंगा कि आप मिड टर्म के जितने पेपर हो चुके हैं, अगर नॉर्मल या एवरेज हो चुके हैं, उनको एक साइड पर रख दो, आप उनको अंदर पास हो जाओगे। लेकिन आपके नेक्स्ट जितने पेपर रह गए आप उनके अंदर अच्छी स्ट्रगल करो, मेहनत करो, ताकि आपको फाइनल टर्म के अंदर कम स्ट्रगल करनी पड़े। अगर आप मिड के अंदर अच्छी स्ट्रगल नहीं करोगे, कम स्ट्रगल करोगे, तो आपको फाइनल टर्म के अंदर ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। और वैसे भी मिड टर्म के अंदर ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करते, शॉर्ट टाइम के अंदर शॉर्ट सी तैयारी करते हैं, क्योंकि वो 20% उसकी वेटेज होती है। ठीक है, जो आपका फाइनल टर्म का एग्जाम होता है वो 60% का होता है। ठीक है, जो आपका मिड टर्म का एग्जाम है वो आपका जस्ट 20% का है। ठीक है, जो मिड टर्म एग्जाम है वो जस्ट 20% है और आपका जो फाइनल टर्म है वो 60% है। दोनों को मिलाकर कितने हो गए आपके? 80%। ठीक है, और जो बाकी आपका 20% रह जाता है वो एक्टिविटीज़ का होता है। ठीक है, बाकी आपका जो 20% रहता है वो एक्टिविटीज़ का होता है। तो ये टोटल परसेंटेज अगर हम देखी जाए कि ये जो तमाम परसेंटेज है ये कितनी बन गई, तो ये होती है 100%। ठीक है, आपकी होती है 100%। इसके अंदर अगर आप 50% ले लेते हो तो आप पूरे सब्जेक्ट को पास कर जाते हो, यानी कि आप उस सेमेस्टर के अंदर उस बुक को क्लियर कर लेते हो। अब आपका जो मिड टर्म मैंने आपको बता दिया है, अब इसकी जो परसेंटेज कैलकुलेट किस तरह किया जाता है, असाइनमेंट्स को, क्विज को, जीडीपी को, इसके अबाउट मेरे चैनल के ऊपर एक वीडियो है, हाउ टू कैलकुलेट सेमेस्टर सीजीपीए, या इसके अबाउट मैंने इसकी वीडियो डाली हुई है। वहाँ पे मेरी पिक्चर भी उसके आइकॉन के ऊपर लगी हुई है। आप मेरा चैनल विजिट करेंगे वहाँ पे आपको मिल जाएगी, तो आपको इजीली उसको कलेक्ट कर सकते हो कि कितने वाला बच्चा पास होता है और हम अपनी जो सीजीपीए है वो किस तरह निकाल सकते हैं। वहाँ मैंने कंप्लीट डिटेल जो है ना वो बताई हुई है। ठीक है, तो ये खुशखबरी आपके साथ शेयर करनी थी कि अगर आपने मिड का पेपर दिया है तो आप भी रिलैक्स हो जाएं। आपके 8 नंबर 38 में 8 नंबर तो आ ही जाएंगे ईजिली। ठीक है, जो स्टूडेंट कह रहे थे हम सब्जेक्टिव छोड़ आए हैं, ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं अकेला, तो आप अकेला ऑब्जेक्टिव भी मिड टर्म के अंदर कर आए हो। अगर 27 एमसीक्यूज करने थे आप 20 भी कर आए हो, उनमें से कोई 8 एमसीक्यूज भी ठीक हो जाते हैं तो आप इजीली पास हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप पास हो गए, आपके 8 नंबर आ गए, तो फिर आपको फाइनल के अंदर डबल से ट्रिपल स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ठीक है, आप माइंडली तौर पे आपने प्रिपेयर हो जाना है कि अगर आपका मिड टर्म के अंदर 50+ नंबर आते हैं तो आपको एक एवरेज जो है ना वो स्ट्रगल करनी पड़ती है। अगर आपके 15 से कम आते हैं ना, 15 से कम नंबर आते हैं, तो फिर आपको डबल स्ट्रगल करनी पड़ती है। ठीक है, अगर आपके 6-7 नंबर आते हैं और आपकी एक्टिविटीज के नंबर आपके मिड के अंदर ऐड करके आपको पास कर दिया तो फिर आपको फाइनल के अंदर ट्रिपल स्ट्रगल करनी पड़ती है। ठीक है, तो आपने अपने माइंड सेट के मुताबिक रहना है कि आपने अगर मिड टर्म का पेपर दे दिया फिर तो आप पास हैं, समझो। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं दिया वो फाइनल टर्म का पेपर नहीं देंगे तो डेट सिंपल वो फेल कंसीडर होंगे। ठीक है, तो आपने मिड टर्म का पेपर दे दिया तो आपने ये माइंड में याद रखना है कि आपके कितने मार्क्स आते हैं और आपने उसकी स्ट्रगल किस तरह करनी है। और नेक्स्ट आपने कमेंट के अंदर अपना फीडबैक दिया होगा कि आपके पेपर किस तरह हो रहे हैं। इंशाल्लाह आपके फीडबैक्स को मैं कलेक्ट करके उसको मद्देनजर रख के नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह के आपके पेपर हुए हैं, उसके मुताबिक आपको किस तरह से स्ट्रगल करनी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को अगर आपने बिना सब्सक्राइब किए चैनल को वीडियो को वॉच किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। इंशाल्लाह विच यूनिवर्सिटी की तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेंगी। आपके लिए इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं तो आपका छोटा सा हक बनता है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर किया करें ताकि तमाम स्टूडेंट्स का इसके फ़ायदा हासिल हो सके। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर, तब तक दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।